हे गदाधर भगवान, आपका यह दास अत्यधिक दूर से छोटे छोटे जीव, मच्छर आदि, व्याघ्र, तेंदुआ, कांटे तथा सर्पों आदि से भरे हुए कठिन मार्ग को पार करके आपके ऐश्वर्य संपन्न द्वार पर आया है। इसलिए आपको छोड़कर किसके यहाँ याचना करने जाऊं? यह तो प्रतिदिन आपका ही दर्शन करने के लिए उत्कंठित बना रहता है। हे सर्वोत्तम, आप अपने दर्शन से तथा गया में श्राद्ध करने से सभी देवताओं को तृप्त करते हैं, तो फिर आप मेरे सामने क्यों उदासीन भाव को धारण किए हुए हैं? हरे कृष्ण दोस्तों, नमस्कार मित्रों। क्या आप जानते हैं गया में श्राद्ध करने से पितरों को कैसे मुक्ति मिलती है? आज हम आपको ले चलेंगे पद्म महापुराण की उस दिव्य कथा में, जहां स्वयं महादेव देवर्षि नारद को बताते हैं गया में विराजमान भगवान गदाधर की करुणा। मित्रों, यह केवल कथा नहीं है, यह पाप से मुक्ति, भय से निर्भयता और मोक्ष का मार्ग है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इसे सुनना भी उतना ही पुण्यदायक है जितना तीर्थ में स्नान करना। प्रसन्नता पूर्वक किए गए असंख्य पुण्यों से क्या मतलब है? विद्या के अभ्यास से क्या लाभ है? मद जन्य जड़ता, विषाद तथा दोष के विषय में क्या सोचना है? धन की प्राप्ति जन्य गर्व अथवा निर्धनता जन्य संताप क्या करना है? जो स्वयं समृद्धि से युक्त होने पर भी निरामय हो, जो सूक्ष्मता के द्वारा ही अपनी शक्ति संपन्नता को सूचित करती है, जो अप्राप्य है फिर भी अत्यधिक उत्साह युक्त बल तथा मानसिक प्रेम के द्वारा ही प्राप्त होती है, जहाँ तक मनोरथ से भी नहीं जाया जा सकता है, जो स्वप्न में भी सुलभ नहीं होती है तथा जो शीघ्र ही मोक्ष प्रदान देने वाली है। इस प्रकार की भगवान गदाधर की नगरी गया आज मुझको प्राप्त हो गई। किसी पुण्य पर्व के अवसर पर दुष्प्राय गया, प्रयाग, यमुना तथा काशी में जाने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे महान फल प्रदान करने वाली शारदा देवी की ही कृपा कारण है। वही विजयिनी है। इसमें मैं अपना पुरुषार्थ नहीं मानता हूँ। हमारे पूर्वजों ने आकर जो पुण्य प्राप्त किया है, उसका भी इसमें कोई महत्व नहीं है। स्वजनों की सुदृढ़ शक्ति से भी यह कार्य संभव नहीं है। इसमें शाप तथा ताप इत्यादि का क्या महत्व है? श्राद्ध करते समय दूर से भी स्मरण करने पर जो पितृगणों को मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उन गया तीर्थ में साक्षात विद्यमान भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ। हे गदाधर भगवान, आपका यह दास अत्यधिक दूर से छोटे छोटे जीव, मच्छर आदि, व्याघ्र, तेंदुआ, कांटे तथा सर्पों आदि से भरे हुए कठिन मार्ग को पार करके आपके ऐश्वर्य संपन्न द्वार पर आया है। इसलिए आपको छोड़कर किसके यहाँ याचना करने जाऊं? यह तो प्रतिदिन आपका ही दर्शन करने के लिए उत्कंठित बना रहता है। हे सर्वोत्तम, आप अपने दर्शन से तथा गया में श्राद्ध करने से सभी देवताओं को तृप्त करते हैं, तो फिर आप मेरे सामने क्यों उदासीन भाव को धारण किए हुए हैं? हे अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान, आप में इस समय निर्दयता आ गई है क्या? अथवा आप पर भी कलयुग का प्रभाव आ गया है क्या? अथवा देर लगाकर आप अपने भक्तों की सात्विकता तथा धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं क्या? आप यह देख रहे हैं कि आपके इस दास में आपकी सेवा करने में कितनी रुचि है। हे गदाधर भगवान, आपकी कृपा से ही मैंने यहाँ पर श्राद्ध किया है। आप इसको स्वीकार करें, मुझे अपने घर जाने की अनुमति प्रदान करें। इन 4 देवताओं का स्तोत्र स्वर्ग प्रदान करने वाला है। इसे श्राद्ध के समय पढ़ना चाहिए और सदा स्नान के समय इसको पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने, सुनने और जप करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। मित्रों, आज की इस कथा से हम क्या सीखते हैं? और गया केवल तीर्थ नहीं, वह पितरों के उद्धार का अंतिम आश्रय है। महापुराण हमें सिखाते हैं, अगर जीवन में सब कुछ छूट भी जाए, लेकिन गंगा जी का स्मरण, प्रयाग का ध्यान, काशी का दर्शन और गया में श्राद्ध यदि मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य पुराण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए हरि नाम स्मरण करते रहें। गंगा माँ की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय माँ गंगे।